नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि 2026 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी जब से बने हैं, मुझे बहुत उनसे आशा है और कह सकते हैं उन चीजों को वो कार्य भी कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, सर आप अपनी तरफ से बातें करते रहते हो। तो मैं जब से ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी बने हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हर एक प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। 2022 वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई थी कि पेपर नहीं करवा पाए थे, डेट बढ़ रही थी, लेकिन 9 और 10 को पीजीटी एग्जाम भी करवा लिया है। टीजीटी का भी एग्जाम आ रहा है। हर एक तरीके से वो कह रहे हैं कि पिछली जो भर्तियां हैं वो कवर करवा के नेक्स्ट भर्तियां दे देंगे। अब तुम कहो सर जी क्यों कह रहे हो? टोटल 23,000 से अधिक पदों के लिए बात करी गई है, इसके लिए की गई उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सटीक और आपके हित के लिए दी जाती है। तो साथियों आपको पता है कि 3-4 दिन पहले ही आपको पता है कि आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा जो आपका पोर्टल है, अध्याचन पोर्टल भी चालू कर दिया गया है, यानी क्रियान्वयन कर दिया गया है। उसमें जितनी क्या वैकेंसी पद खाली है, कितनी क्या प्रक्रिया होनी है, सारी चीजें उनके पास पहुंचेगी। उसी के आधार पर विज्ञापन जारी करने के लिए साफ शब्दों में किसने कहा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है। आप थोड़ा सा नजर डालते हैं क्या है पद 23,213 के लिए क्यों बोला है, जिसमें प्रधानाध्यापक है, जिसमें प्रधानाचार्य है, जिसमें सहायक अध्यापक है, जिसमें सहायक प्राइमरी इत्यादि सारी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो साथियों थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, एक आपको ये झलक दिखाऊंगा, दूसरी झलक आपको ये दिखाऊंगा और तीसरी झलक आपको ये दिखाऊंगा। माध्यमिक में भी चल रही प्रक्रिया, सहायक के लिए भी चल रही है, प्रधानाध्यापक के लिए भी चल रही है, यानी हर एक तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। क्यों मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी सी एक अध्याचन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं। यहां पर साफ शब्दों में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं प्रशांत जी के द्वारा बोल दिया गया है कि जुलाई तक जो भी आपकी भर्ती है अभी तक नहीं हो पाई हैं, वो हम परीक्षाओं का आयोजन भर्ती का बैकलॉग वाली खत्म कर दिया जाएगा। जो भी बैकलॉग बची है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद कहा है कि साथियों नई भर्ती के लिए आयोग का ई अध्याचन पोर्टल क्रियान्वय या क्रियाशील कर दिया गया है कि भैया हमने जो पोर्टल बनाया है उस पर हमने क्रियाशील कर दिया है। जितने क्या पद आएंगे संभावित जो भी आपके विभाग द्वारा आएंगे, उसके माध्यम से कैसे जैसे जैसे अध्याचन मिलती जाएगा वैसे वैसे विज्ञापन हम जारी करते जाएंगे। आवेदन लेते हुए आयोग परीक्षा कराने के लिए तैयार है। कहा कि भैया जितने पद खाली क्या है वैसे वैसे हम विज्ञापन भी जारी करते रहेंगे। पोर्टल कह सकते हैं चालू हो गया है। पहली लाभ यह है कि पहले तो कोई किसी प्रक्रिया ही नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में अध्याचन पोर्टल तैयार है, तो तैयारी चल रही है। आप सारे जो भी वैकेंसी पद खाली होंगे वो इस पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आयोग के माध्यम से वो वैकेंसी निकाली जाएगी। पहला लाभ। दूसरा लाभ सर जी 23,000 के लिए क्यों बोला है? जिसमें आप देखोगे लगभग प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता है, सहायक अध्यापक इत्यादि जो पद है, टोटल अगर बात करते हैं 23,213 पद खाली हैं। यहां पर दे दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा एक अध्याचन। उन्होंने भी बोला है कि भैया हम भी आपको भेज रहे हैं, हमारे भी इतने इतने पद खाली है। अध्याचन भेजा जा चुका है, अब आयोग उस पर डिसाइड करेगा, आयोग कार्य करेगा, और मुझे लग रहा है ये भी भर्ती आपके लिए बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीआरटी में आएगी कि नहीं आएगी? बेसिक शिक्षा विभाग में भी चल रही तैयारी माध्यमिक के साथ ही प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय शिक्षकों पद खाली है। भर्ती की मांग युवाओं की तरफ से की जा रही है। इसके लिए समय समय उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जाता है। पिछले साल विद्यालयों में प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की खाली पदों भर्ती कर सकता है। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, यह भी साफ शब्दों में कहा दिया गया है। दूसरी बात अगर बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए खुला अवसर है। प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक पद भी भरे जाएंगे इस वर्ष 2026 में। उत्तर प्रदेश के अशासकीय प्राप्त एडेड विद्यालय जो हैं माध्यमिक विद्यालय में नए सत्र में लगभग 23,213 पद खाली हैं। तो शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष को या आयोग को सीधी भर्ती के खाली पदों का अध्याचन भेज दिया है कि भैया हमारे इतने 23,000 लगभग पद खाली हैं, हम आपको ये भेज रहे हैं। आयोग को भेज दिया गया है पोर्टल पर, ठीक है। अब आयोग इसकी आगे प्रक्रिया पूरी करेगा कि भैया तुमने हमें दे दिया, अब इस पर हम विचार करेंगे, इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों के पिछली बार 2016 में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, किंतु 2021 में हुई थी। इस तरह लंबे समय बाद खाली पदों भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई थी। विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजे गए अध्याचन ने प्रधानाचार्य 1502 लगभग, प्रधानाध्यापक 1003, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक के लगभग 16,000 है, सबसे ज्यादा सहायक अध्यापक के हैं।
16,000 प्लस हैं और सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1,889 कुल कह सकते पद खाली हैं, 23,213। तो इसमें अगर बात करते हैं, ये प्रमुख जो आपके दे रखी हैं, इतने इन्होंने कहा कि हमारे इतने पद खाली हैं और आप इस पर विचार करिएगा। अब सरकार कह रहा है माध्यमिक शिक्षा के ऊपर से शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी जी की ओर से आयोग की रिक्त पदों की अध्याचन भेजा गया है कि तिवारी जी ने कहा कि भैया हमारे इतने पद खाली हैं, हम आपको भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4,479 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, संस्थानों में संस्था प्रधानों में शिक्षकों के सीधी भर्ती के अंतर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अध्याचन भेजा गया कि भैया हमारी जो हमें बताई गई है इतने पद खाली, उसी के आधार पर हमने आपको अध्याचन भेजा है। और उन्होंने बताया भौतिक रूप से अध्याचन रूप देने के साथ ही ई पोर्टल पर भी इसकी सूचना भेजी जा रही है कि जो आपका ई पोर्टल तैयार किया गया उस पर भी हम सूचना भेज रहे हैं। इतने क्या 23,200 पद हमारे खाली हैं। तो साथियों मैं फिर कह रहा हूं, आयोग की तरफ से साफ शब्दों में निर्देश दे चुके हैं कि भैया सारी प्रक्रिया भर्ती जो भी बकाया वो भी करवाई जाएंगी। जो आने वाले समय में है, जो विज्ञापन जारी होने के लिए पूर्ण संभावना, इस वर्ष आपकी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा साथियों, अब मत फर्जी में रहो कि आएगा कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन, कि सर पता नहीं क्या प्रक्रिया है, लेकिन इसी वर्ष में वैकेंसी देखने मिलेगी। लेकिन मैं इतना आयोग से जरूर कहूंगा, श्री प्रशांत जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, हमारे कहने से क्या ही हो जाएगी, लेकिन अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि हो सके तो पीआरटी की और वैकेंसी आप कन्फर्म कर दीजिए कितनी पद देने वाले हैं। और मैं तो आयोग से ही निवेदन करूंगा कि बहुत अच्छे खासे पद खाली हैं पीआरटी में, तो एक अच्छी खासी ही भर्ती कराई जाए। मैं तो यही कहूंगा 80,000 प्लस भर्ती करानी चाहिए। सीधी सीधी अगर देखा जाए 27,000 प्लस पहले कल पद खाली रह गए थे, 51,112 पदों के लिए बोल रखा है और भी रिटायरमेंट हुए हैं सारी। मैं तो कहूंगा पहली बार में जो आप 80,000 भर्ती होनी चाहिए पीआरटी में, बाद बाकी टीजीटी पीजीटी इत्यादि जो भर्ती है आपके सामने दे रखा है। तो आयोग से कहूंगा इन पर भी विचार करके जल्दी से इनको भी भर्ती के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। बस साथियों, कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी आपको सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथियों अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हर तरीके से आपको जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और सही दी जाती है और आपके एग्जाम की तैयारी भी आपकी करवाई जाती है। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही तो साथियों एक आपको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। किसी प्रकार कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे सारी समस्याओं का समाधान इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, नोट कर सकते हो, नंबर कॉल करिएगा। ठीक है, आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बात से कौन कौन सहमत है भैया कि भर्ती इसी वर्ष आनी चाहिए और अच्छी खासी भर्ती आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।